से निकल रहा है, ये सच्चाई है ना, ठीक है। और हम अपने घर में मान के बैठ लो कि पूरब से क्यों निकल रहा है, मतलब हम ही तो मान लेना इस चीज़ को कि क्यों निकल पूरब से क्यों निकलता। भाई वो हमारे ऊपर कोई थोप नहीं रहा है। आप पुस्तक पढ़िए, इंटरनेट खोलिए, गूगल अवेलेबल है, चैट जीपीटी अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो उस पर सर्च कीजिए, ठीक है। तो उस टाइम जब इतना मतलब भेदभाव था, इन्होंने पहले जो शिक्षा थी वहीं से शुरुआत की है। जो आज हम पढ़ाई करते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब कहीं ना कहीं उन लोगों की देन है। उन्होंने अपनी कुर्बानी हर चीज़ दी है हमारे लिए, और किसके लिए। और पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। ये तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, लेकिन दोनों पाँव साथ दे तो और बात है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स अफेक्ट टू ऑल अस। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने काफ़ी दिनों में आई हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी फ्रेंड्स, जो चर्चा का हाल का विषय बना हुआ है फ्रेंड्स। यू नो फ्रेंड्स, आप सभी ने देख भी होगी फूले मूवी। मैं बात करूँगी फ्रेंड्स, जो कि सावित्रीबाई फूले और जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिबा फूले, उनके ऊपर आधारित है। और ये मूवी है, इसमें जो दिखाया गया है उनका चरित्र और उस समय क्या दशा हमारे समाज में थी। यू नो फ्रेंड्स, जो सावित्रीबाई फूले थी और ज्योतिबा फूले, वो एक माली समुदाय से आते हैं। माली समुदाय से मतलब जो सैनिक समुदाय था उससे आते थे। और उस दौर में भी लगभग इतनी मतलब छुआछूत थी, इतना आडंबर था। एक साइड तो ऐसा था कि जो महिलाएं होती थी, महिलाएं अगर उनके हस्बैंड मर जाते थे ना, तो उनको भी फिर मरना होता था। सती प्रथा आपने सुना भी होगा, सती प्रथा थी उस टाइम। और अगर किसी का मतलब हस्बैंड मर रहा है, उसके पास में बच्चा है छोटा, ठीक है, तो उस बच्चे को कुएं में डालेगी, तब जाके उसको समाज एक्सेप्ट करेगा, तब वो जिएगी। मतलब उस बच्चे को मारना पड़ता था उसको, ठीक है। और जब इन्होंने देखा ये चीज़ें, इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी ये जो सावित्रीबाई फूले थी, लेकिन हाँ उस समय भी जितना भी पढ़ी लिखी थी थोड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ये सुबह ही जाती थी गरीब लड़कियों को पढ़ाने के लिए, जो शोषित थी, वंचित थी, दबे कुचले समाज के जैसे लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी। तो उस समय क्या होता था, जो ये ब्राह्मण समाज थे, मनुवादी थे, इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर गंदगी फेंकना शुरू कर दिया। जैसे गोबर हो गया, कुछ भी मतलब कीचड़ हो गया, कि ये महिलाओं को आगे निकालने का काम करेगी। तो ये इस वजह से अपने साथ में 2 साड़ियाँ लेके जाती थी, 2 साड़ियाँ लेके जाती थी। एक जब वो पहन के, और दूसरी वो जब उधर से वो आती थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और फिर भी महिलाओं के लिए इन्होंने स्कूल की स्थापना की। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए इन्होंने अपने हस्बैंड के सपोर्ट से स्कूल की स्थापना की। और दूसरा, जितने भी उस समय, चाहे वो छुआछूत थी, चाहे वो सती प्रथा थी, चाहे वो बाल विवाह था, या फिर वो विधवा विधवा पुनर्विवाह भी नहीं कर सकती थी वुमेन, इतनी हालत ख़राब थी। आज हम लोग अगर कह रहे हैं ना कि हम आज आधुनिक शिक्षा में जी रहे हैं, मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले थी, उनकी देन है। बोलना तो आसान है ना कि कोई हमारे ऊपर कोई थोप नहीं रहा है ना, हमारे ऊपर कोई नहीं थोप रहा है कि हाँ हमें मानना है या फिर। और जो एक बात और मैं बता दूँ आपको, जो अम्बेडकर साहब थे, आप देख लो उन्होंने कितना रिफॉर्म किया है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। ये बात अलग है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कुछ जातिवादी जंजीरों के कारण, ये आज भी यही सच्चाई है। इट इज़ रियलिटी, वी कैन नॉट इग्नोर एनी मोर, बिकॉज ये रियलिटी है। आज भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ओनली ही इज लीडर, ओनली दलित, केवल दलितों के लीडर्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी आत्मा भी देखते हो ना, वो रोती होगी, तड़पती होगी कि मैंने अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया, इतनी पढ़ाई, 32 डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान, सब कुछ लिया, फॉरेन कंट्री में पढ़े, और आज भी मुझे जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने उनकी बात क्यों की है, मैंने उनकी बात ये की है कि वो इतने बड़े सोशल रिफॉर्म थे, इतने बड़े सामाजिक सुधारक थे, उसके बाद भी जो इनके गुरु थे वो फूले को, ज्योतिबा फूले को अपने गुरु मानते थे, ठीक है। और उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी है, चाहे तो आप इसको सर्च कर लेना, चाहे पढ़ लेना। आई मीन टू से डैट, अगर उस टाइम गुलाम बनाया जाता होगा, दास बनाया जाता होगा, दास प्रथा होगी, तो तभी तो गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है ना। अगर नहीं थी
तो फिर क्या मतलब था लिखने का ही, या नहीं मानोगे? फिर तो कोई लिखता ही नहीं। इट मीन्स तो गुलामगिरी तो थी, चाहे हम मानो या ना मानो। बिकॉज हम जो सच्चाई है ना, हम उससे मुंह तो मोड़ लेते हैं, लेकिन मुंह मोड़ने से थोड़ी ना होती, जो सच्चाई है वो तो हमेशा रहेगी, चाहे आप उसको एक्सेप्ट कर लो या ना कर लो। ठीक है, अब ये है ना कि आज हम बोल देते हैं वो खाली किसी एक समाज का केवल किसी एक समुदाय के लिए उन्होंने काम किया, तो ये हमें नहीं बोलना चाहिए फ्रेंड्स। और कुछ लोग कह देते हैं ना, ये कहते हैं ना कि अगर भगवान राम है वो केवल अपर कम्युनिटी के हैं, या फिर मतलब भगवान तो कभी भेदभाव नहीं करते ना इस चीज़ को लेके कि मैं किस कम्युनिटी में, जहाँ उसको पूज रहे हैं वो उसी का ही भगवान है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग समुदाय में अलग अलग अवतार पैदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी ये समाज चल पाएगा। चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। और बिकॉज ये इसमें जो फूले मूवी है, इसमें इसको निचोड़ भी शूद्र ही निकल के आता है। और मैंने 10 शूद्रा मूवी देखी थी फ्रेंड्स, मेरी आंखों में से ना आंसू टपक गए थे, आंसू। मैं आप लोगों को क्या बता दूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने वो मूवी देखी, अपने आंसू पोंछ रही मूवी। मतलब आपको रियलिटी बताती हूँ मैं। जैसे ही हम कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। जो भी हमारी एंशियंट हिस्ट्री रही, उस चीज़ को दिखाने की उसमें कोशिश करते हैं। पूरा पूरा बकायदा नहीं इसमें हम दिखा सकते, रूबरू नहीं उससे हो सकते कि हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी 40% 50% वो चीज़ें उसमें कवर की जाती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर मैं दलित हूँ, ठीक है, और अगर मैंने वो मूवी देख ली, फूले मूवी देख ली, या फिर 10 सूत्र देख ली, तो बस मैं ये सोचूंगी, मतलब मैं ही रहूँगी। ठीक है, कि हाँ यार इस तरीके का भेदभाव हुआ है। और अगर मैं ओबीसी हूँ, या मैं फिर दलित नहीं हूँ, या मैं फिर सवर्ण हूँ, या फिर मैं वैश्य हूँ, या फिर मतलब या क्षत्रिय हूँ, मतलब अगर मैं वैश्य हूँ या मैं शूद्र नहीं हूँ, दलित नहीं हूँ, ठीक है, मैं मूवी देखूंगी। ठीक है, वो फूले मूवी देखूँ, तो उसे देखने के बाद मुझे इमोशनली उसमें लगेगा कि हाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी देखूंगी। और देखने के बाद चौड़े हो जाएंगे कि ये भगवान थैंक्स गॉड हम बच गए, कि हम तो नहीं है ना इस बीच में, हम तो नहीं पिसे ना इस चीज़ में। मतलब वो अपने आप को थपथपाएगा, शाबाशी देगा कि हम नहीं है। जबकि जो इंसान है ना, इंसान का जो रूप होना वो किसके हाथ में है? जब पैदा होता है ना, तब पता लगता है कि वो किस जाति में पैदा हुआ है। जब उसके घर के जो संस्कार है जो मिलते हैं, वो उस जाति में पैदा। अगर पता लगे गलती से कोई दलित के घर पैदा हो जाता है, शूद्र के घर पैदा हो जाता, तो आप लोग अब भी समाज हिस्ट्री पढ़ते हो ना, उसमें क्या मिलता है? दास शूद्र, उसमें वैसे भी सबसे नीचे पायदान शूद्र का दिखाया गया है। ठीक है, आप देख लीजिए, चाहे तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, सबसे नीचे मतलब इनको उन चारों की सेवाएं करनी होती थी। ठीक है, इनके साथ में इतना भेदभाव, इतना सब कुछ था कि आप अगर देखोगे ना उस मूवी को, तो आपकी भी आंखों में से आंसू आ जाएगा। बिकॉज पानी तो उनको पियाने मतलब पी नहीं सकते थे ये लोग। ठीक है, और जब पानी नहीं पी सकते थे, इनकी जो बस्ती थी उसको अलग रख दिया जाता था, इनके गले में हांडी, बैक साइड झाड़ू, इस तरीके की चीज़ें, ये भेदभाव हुआ है। और यहाँ तक कि ये आप देख लो, 200 साल तक के हमारे इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया है। उससे पहले फिर और राजा आए गए। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो इंडिया में जब 200 साल तक के अंग्रेजों ने राज किया है, गुलाम था हमारा इंडिया 1947 से पहले। और फिर इन्होंने क्या किया, जो दूसरे गुलाम थे, इन्होंने अपने जो गुलाम है वो शूद्र बनाए, वहाँ से दास प्रथा शुरू कराई। उनके फैमिली में जो फीमेल मेंबर थे, अगर शादी हो रही थी पहले उनको वहाँ पे जाना पड़ता था। मतलब इतनी दरिंदगी थी, इतना सब कुछ था, उत्पीड़न तो था वो सब, और क्या था। अगर हम माने ना माने तो ये अलग चीज़ है, लेकिन इट इज़ रियलिटी, वी कैन नॉट इग्नोर एनीमोर। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपने